ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, आज हम बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं कि जब भी आप कैंडलस्टिक्स का कहीं भी यूज करते हैं तो जितने भी आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए गए हैं, जितने भी आपको कैंडलस्टिक्स का आपने रट्टा मारा है, वो सारी की सारी वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ योर टाइम है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कैंडल स्टिक्स बनती हैं, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनते हैं, तो वो सारे कुछ सिंपली 3 कैंडल से बनकर बनते हैं। एंड आज मैं उन कैंडल्स के बारे में आपको बताऊंगा एंड बताऊंगा कि आप कैसे अपने इन कैंडल स्टिक्स को फॉलो करके कैसे अपने ट्रेडिंग के गेम को चेंज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये कैंडल स्टिक्स गेम चेंजर बन सकती हैं। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। वो चीज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, बहुत ही अजीब लगेगा आपको। मेरी बातें आपको काफी अजीब लगने वाली हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये चीजें गेम चेंजर हो सकती हैं। देखिए, अगर इस तरीकों को आप अगर आप इस तरीके से कैंडल स्टिक्स को देखना शुरू कर देते हैं तो गेम चेंजर हो सकती हैं ये कैंडल स्टिक्स। आपकी जर्नी के गेम चेंज कर देंगे ये कैंडल स्टिक्स। वो कैसे? क्योंकि देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, जितनी भी आपने कैंडल स्टिक सीखी थी, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे थे, वो सब कुछ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट्स हैं। यहाँ पर मेनली 3 कैंडल स्टिक्स होती हैं। अब वो 3 कैंडल स्टिक्स कौन सी होती हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, एक कैंडल होती है यहाँ पर, अगर मैं इस कैंडल का कलर सेलेक्ट कर लूँ तो ग्रीन कैंडल। ये कैंडल जो होती है, इसके नीचे हल्की हल्की सी विक्स होती हैं। मैं इसे एक मिनट स्टार दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके नीचे अगर मैं हल्की सी विक्स बना दूं, यहाँ पर ये इसकी विक है और यहाँ पर ये इसकी विक है। थोड़ा सा ड्राइंग पर मत जाइएगा, थोड़ी सी वीक है मेरी ड्राइंग। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें किसी को बताई नहीं जाती ना यार। तो यहाँ पर देखिए, ये डोमिनेंस कैंडल है। अब ये अगर ग्रीन कैंडल है तो ये ग्रीन कैंडल शो करती है कि यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। एंड अगर ये रेड कैंडल है तो वो शो करती है कि यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और यहाँ पर हमारी जो दूसरी कैंडल होती है वो होती है इसको, एक मिनट। एंड जो दूसरी कैंडल होती है वो होती है हमारी रिजेक्शन कैंडल। अब रिजेक्शन कैंडल आप सभी को पता है कौन सी होती है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिजेक्शन कैंडल होती है, जैसे कोई हैमर टाइप कैंडल हो गई या फिर पिन बार कोई कैंडल हो गई, तो इस टाइप को हम कहते हैं रिजेक्शन, जिसमें हल्की सी हमारी ऊपर या नीचे साइड की बॉडी होती है और पूरी विक होती है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है वो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड होती है, वो होती है हमारी कंफ्यूजन कैंडल। अब ये कंफ्यूजन कैंडल कौन सी होती है? जो आप सभी को पता है, डोजी कैंडल होती है। डोजी कैंडल होती है कंफ्यूजन कैंडल, समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पर इनके नाम दे देता हूँ। ये हमारी रिजेक्शन कैंडल एंड ये है हमारी कंफ्यूजन कैंडल। अब ये कैंडल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एंड इनका रोल क्या है इस जर्नी में, तो मैं इनको बताता हूँ आपको कि इन कैंडल्स को हम इफेक्टिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम ट्रैप को देख सकते हैं इन कैंडल्स के जरिए कि यहाँ पर ट्रैप बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, हमारा हम ये सारी जो चीजें करेंगे, ये हम इस इन चीजों में हम यूज करेंगे सबसे बड़ी चीज, ऑर्डर फ्लो। अब ये ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मेन टॉपिक हमारा यही है आज का, ऑर्डर फ्लो। अब देखिए, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे काम करता है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ऑर्डर फ्लो के नाम से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल रहा है कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर मतलब कि आपने कोई भी बाय या सेल का ऑर्डर कोई लगा रखा है, बाय या सेल का कोई ऑर्डर लगा रखा है, या तो बाय और नहीं तो फिर सेल। ये होते हैं हमारे ऑर्डर, कि हम मार्केट में किसी चीज को बाय करने का ऑर्डर लगा रहे हैं या फिर किसी चीज को सेल करने का ऑर्डर लगा रहे हैं। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो मतलब बहना, लाइक पानी की तरह बहना। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको,
तो देखिए अगर हम यहाँ पर पानी का एग्जांपल लेते हैं तो पानी तीन तरह से, ये एग्जांपल पहाड़ी लोग काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर। अब देखिए पानी तीन टाइप से फ्लो होता है। एक होता है धीरे धीरे, ठीक है, कि लाइक आपका पानी एकदम मतलब बहुत प्यार से धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। दूसरा होता है कि पानी ठहरा हुआ है, एक जगह ठहरा हुआ है, वो पानी कहीं भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्लो, और इसको नाम दे देता हूँ स्टिल, स्टिल वाटर। ठीक है, और ये वाला जो इस टाइप से जो थर्ड वे है पानी का फ्लो होने का, वो है कि पानी बहुत तेज तेज फ्लो हो रहा है, उसमें काफी अच्छे झरने बन रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा फास्ट फ्लो। अब ये तीन तरह से फ्लो हो रहा है। पहला तो एक में तो पानी धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, एक में पानी ठहरा हुआ है, एंड तीसरे में पानी बहुत तेज फ्लो हो रहा है। ऐसे ही होता है हमारा ऑर्डर फ्लो। अब अगर हम इसे ऑर्डर फ्लो को इसके साथ कनेक्ट करें, अपने ट्रेड के साथ कनेक्ट करें, तो जब हम ऑर्डर फ्लो को अपने ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारी बेसिकली तीन मेन चीजें होती हैं। अब वो तीन मेन चीजें क्या क्या होती हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं। अब वो तीन मेन चीजें होती हैं, सबसे पहला होता है हमारा अग्रेशन, एंड थर्ड वन, वो सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एंड फोर्थ थर्ड वन इज एग्जॉशन। ठीक है, अब एग्जॉशन क्या होता है कि मतलब फैला हुआ, या फिर आप कह सकते हैं ठहरा हुआ। ठीक है, तो ये हमारी मेन चीज, मेन तीन टाइप की होते हैं ऑर्डर फ्लो। अब इसमें देखिए जब भी हम ऑर्डर फ्लो को रीड कर रहे होते हैं ऑर्डर फ्लो को, तो वहां पर हम यूज करते हैं फुटप्रिंट चार्ट या फिर इम्बैलेंस को यूज करते हैं। वो चीजें बात की हैं, थोड़ी एडवांस है वो चीजें, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे डोमिनेंस कैंडल की। डोमिनेंस कैंडल है ये जिसमें मतलब रिजेक्शन नहीं है, ये एक डोमिनेंस कैंडल है। अब ये कैंडल बनती कैसे है और क्या कैंडल स्टिक्स होती हैं वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपली ये कैंडल का ओपन होता है, ये कैंडल का मतलब ये, अगर ये डोमिनेंस कैंडल हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये कैंडल का ओपन है, ये कैंडल का क्लोज है। यहाँ से अगर कोई हल्की सी विक आ रही है तो वो रिजेक्शन है, यहाँ से अगर हल्की सी विक आ रही है तो वो रिजेक्शन है। ये होती है हमारी मेनली डोमिनेंस कैंडल। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये होती है हमारी बॉडी। अब यहाँ पर क्लियर क्या हो रहा है कि कैंडल ग्रीन कैसे बन रही है। ग्रीन कैसे बन रही है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो में यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी चीज को, यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर मैं ऊपर बना देता हूँ सेलर्स का कॉलम, जिसमें जिसमें कि सेलर्स जो है वो किसी इस प्रीमियम को 12 रुपए पर खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, 11 रुपए पर खरीदना चाह रहे हैं, 11.5 पर खरीदना चाह रहे हैं, मतलब बेचना चाह रहे हैं, सॉरी ये सेलर्स हैं तो बेचेंगे ये 11.5 पर बेचना चाह रहे हैं, एंड 10 पर बेचना चाह रहे हैं। और इसके नीचे हैं बायर्स, इसके नीचे हैं बायर्स। अब बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पर 10 रुपए पर खरीद रहे हैं, या फिर हाँ कह लीजिए 11 रुपए पर खरीद रहे हैं, 11.5 पर खरीद रहे हैं, 10 रुपए पर खरीद रहे हैं, 10.5 पर खरीद रहे हैं। ठीक है, ये बायर्स की प्राइस रेंज है कि इस रेंज में बायर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्डर फ्लो क्लियर कैसे होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर बायर ने, मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर लगाया, ऑर्डर मैंने लगाया 10.5 रुपए का। अब जो मेरा ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, मेरे ऑर्डर को सेलर के ऑर्डर के साथ मैच कराएगा। अब यहाँ पर 10.5 पर सेलर अवेलेबल है तो मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल के लिए कर दूं 10.5, तो यहाँ पर देखिए 10.5 पर मेरा ऑर्डर लगा था, 10.5 पर सेलर भी बेचना चाह रहा है, तो यहाँ से जो मेरा ब्रोकर है वो मेरा जो ट्रेड है वो पंच करवा देगा, एंड मेरा जो ऑर्डर था वो सक्सेसफुली फ्लो हो जाएगा एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें तो बायर इसमें क्या मतलब नजर आया हमें कि इसमें थोड़े से बायर स्ट्रॉन्ग थे इस कैंडल में। ऐसे ही जब काफी सारे बायर्स की स्ट्रेंथ इकट्ठी होगी एंड ऑर्डर्स क्लियर होते चलेंगे किसी किसी प्राइस रेंज पर, तो वहां पर निकल कर आएगा
कि मार्केट वो कैंडल ग्रीन बन रही है एंड जो बायर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइप से मार्केट ऊपर जाने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑर्डर्स की भी बात करें तो मेनली यहाँ पर दो टाइप के ऑर्डर होते हैं। दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं इस आपको इस टेबल में ही समझाता हूँ। जब भी मैं मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए 22,500 पर मार्केट चल रही है, ठीक है, 22,500 पर मार्केट चल रही है, और मैंने ऑर्डर लगाया कि जब भी मार्केट 22,400 पर आए तो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा 22,400 पर। तो जब भी मार्केट डाउन आएगी 22,400 पर हिट करेगी तो मेरा वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब तक के लिए मैं क्या है, सिंपली मार्केट को वॉच करता रहूंगा, मुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना, तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। अब मार्केट ऑर्डर क्या है कि लाइक जैसे हम ट्रेडर्स हैं, हम स्कैल्पर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, अब मार्केट लाइक तेजी से ऊपर जा रही है, अब मार्केट यहाँ पहुंच चुकी है तो मुझे यहाँ पर ही बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा, वहीं पर तुरंत के तुरंत मार्केट ऑर्डर यूज करूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर यूज होते हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिमिट डाटा, जैसे यहाँ पर जो लिमिट एक्स मतलब लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि 22,400 पर मुझे खरीदना है। तो यहाँ पर जो बायर्स का जो डेप्थ थी, इसे हम डेप्थ बोलते हैं बेसिकली, तो हमारा, या फिर आप ऑर्डर बुक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 22,400 का ऑर्डर लगा था वो मेरे ऑर्डर बुक में आ गया होगा। अब 22,400 पर अगर कोई सेलर अवेलेबल होता है बेचने के लिए और मार्केट यहाँ पर आता है, तो मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड मेरी लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होकर तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो ब्रोकर है वो ऑर्डर पंच करवाता है एंड ऑर्डर को मैच करता है पहले एक साथ, ये होता है हमारा एग्रेशन, इट इज कॉल्ड एग्रेशन। अब हमने इस वीडियो का एक फेज खत्म कर लिया, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, अब मेन चीज यहाँ पर क्या है कि देखिए जब भी मान लीजिए ये कोई डोमिनेंस कैंडल है, एग्जांपल के लिए ये मैंने डोमिनेंस कैंडल बनाई है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर डोमिनेंस कैंडल होने के बाद भी यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग नहीं है। अब आप ये चीज कैसे करें, चेक करेंगे, जब भी आप जब भी आप लिमिट वो डेप्थ को चेक करेंगे या फिर ऑर्डर बुक को ओपन करेंगे, तो वहां पर आपका डेल्टा जो शो होगा वो नेगेटिव में होगा। अगर आपकी डोमिनेंस कैंडल बनती है और उसके बाद भी आपके ऑर्डर बुक में डेल्टा नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है एंड बायर कहीं ना कहीं वहां पर वीक पड़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में बताया, बहुत सिंपल, एक टाइप से बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करूंगा, जब मुझे दिख रहा है कि चीजें मेरे अपोजिट है, मुझे ट्रेड कब लेना था, जब डेल्टा पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल है एंड अच्छी डोमिनेंस कैंडल है एंड इसका मतलब है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अब मेरा डेल्टा नेगेटिव है लेकिन डोमिनेंस कैंडल है, इसका मतलब बायर्स वीक हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने से बचूंगा, मैं यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ सेलर्स यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी डोमिनेंस कैंडल बनती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमिनेंस कैंडल का हमें कंट्रोल ढूंढना है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ढूंढना है कि डोमिनेंस कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है। एंड तीसरा, हमें वॉल्यूम ट्रैक करते हुए यहाँ पर चलना है, जहां पर जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि बायर्स की स्ट्रेंथ वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हम कैंडल के नीचे अपना एसएल फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब डाउन मार्केट में ये कैंडल अगर बनती है डोमिनेंस कैंडल, तो आप वहां पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये ऑर्डर फ्लो वगैरह के बारे में समझाया, एंड एक मैं यहाँ पर आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि देखिए जो भी बिगनर ट्रेडर्स हैं, अगर उन्हें कैंडल स्टिक्स बारे में नहीं पता, कैंडल स्टिक्स वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो वो यहाँ पर एक धन के काफी अच्छे फीचर का यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि है धन कैंडलस्टिक पैटर्न। जिन लोगों को कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं पता, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली धन में अकाउंट ओपन करेंगे। धन में अकाउंट ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
अकाउंट ओपन करने के बाद आपको आना है यहाँ पर tv.dhan.co पर एंड यहाँ इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप टाइप करेंगे धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब जैसे ही आपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न अप्लाई किए तो यहाँ पर देखिए काफी सारे कैंडलस्टिक्स आपको नजर आ जाएंगे। अब इन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो जो आपको कैंडलस्टिक्स काम की हैं वो रखनी है एंड बाकी सारी अनचेक कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काफी सारी जो कैंडल्स हैं वो अनचेक कर दे रहा हूँ एंड जो मेरे काम की कैंडल्स होंगी लॉन्ग अपर, ये सारी कैंडल मैं अनचेक कर दूंगा। जो मेरे काम की कैंडल होंगी वो सिर्फ मैं यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी सारी कैंडल्स जा चुकी हैं एंड जो मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स थी वही यहाँ पर रह गई हैं। तो इसकी हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।